हम क्यों इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, उसके सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपने बालों को जानते ही नहीं हैं। हमें अपने बालों के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। हमें बस इतना पता है यार बहुत ही रफ है मेरे बाल ना, इसको ठीक कर दो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता है। इसीलिए हमें जो कोई कुछ भी कहता है हम बस उसको लगा लेते, क्योंकि हमें चाहिए स्मूथ, सिल्की और बहुत शाइनी हेयर्स। A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness. First of all, I would like to thank all the subscribers who subscribe to our channel. आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है काम करने के लिए, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पता नहीं, शायद मुझसे वो नाराज़ हैं या फिर उन्हें कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है। पर अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन सच में इस चैनल के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल मेरे लिए रहेगा। तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ उसमें जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हेयर। जी हाँ, हमारे बालों के अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ लोगों के बहुत ही स्ट्रेट बाल होते हैं, कुछ लोगों के कर्वी बाल होते हैं, कॉइली होते हैं। सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ जीन्स दे आर हैविंग इन देयर बॉडी, उसकी वजह से ये बालों की टेक्सचर है। तो आपको इन सब टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम एक इंडिविजुअल स्ट्रैंड की बात करें, एक ही बाल के बारे में बात करें, तो ये भी 3 टाइप का होता है। क्योंकि कुछ बाल होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की डेंसिटी जो है बालों की वो कम होती है पर बाल बहुत मोटा होता है, पर कुछ लोगों की बाल बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं पर उनके बाल, सिंगल बाल देखो तो बहुत पतला बाल होता है। तो इसको जो बोल सकते हैं कि बाल की मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, उसके बेसिस पे 3 तरह के बाल होते हैं। तो जो बिल्कुल, अगर आप अपने हाथ में एक अपना स्ट्रैंड लेते हैं, 2 फिंगर्स के बीच में अगर इस तरह से लेते हैं, और अगर आप अपने बालों को चेक करते हैं और आपको फील होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो फिंगर में कुछ पता ही नहीं चल रहा है ये इस पे मेरा बाल है, तो इट मीन्स आपका थिन हेयर है। उसके बाद जो होता है, तो इट मीन्स ये जो हेयर होता है पतला हेयर होता है। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो है मिडल हेयर, जो कि थोड़े से मीडियम टाइप ऑफ हेयर्स होते हैं। मीडियम हेयर जो होते हैं वो ना ज़्यादा मोटे होते हैं ना ज़्यादा पतले होते हैं। मैं इंडिविजुअल हेयर स्टैंड की बात कर रही हूँ। तो उनमें क्या रहता है, उनमें भी केयर की ज़रूरत होती है, बट कंपैरेटिव टू थिन हेयर्स उनके लिए केयर थोड़ी कम है। आप रखोगे तब भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक होते हैं हमारे कोरस हेयर्स। कोरस काफ़ी मोटा बाल होता है। मोटा बाल होता है, इट मीन्स उसका जो डायामीटर है, सर्कमफेरेंस है बाल का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये बाल जो है, इसको अगर आप हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये आ गए वो 3 तरह के बाल जो कि उनकी थिकनेस के ऊपर है। तो अगर आप पहले देखिए कि आपके बाल किस तरह के हैं। कोरस हैं तो एक कैटेगरी ये हो गई। अगर आपके मिडल में है, ना ही ज़्यादा मोटे हैं ना ही ज़्यादा पतले हैं, तो आप मिडल वाली कैटेगरी हैं। जो मिडल कैटेगरी होती है ना, उसमें तो वो बढ़िया रहते हैं बाल। और जो थिन वाले हैं वो शाइनी और स्मूथ तो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बट फ्रेजाइल भी बहुत ज़्यादा है, उनको केयर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस बाल 3 तरह के होते हैं। बट अगर अब मैं इससे भी एक और ब्रॉड कैटेगरी, ऑल कलेक्टिवली बात करूँ कि बाल कैसे होते हैं, तो बालों की ना ब्रॉड कैटेगरी में 4 टाइप्स होती हैं। अब वो 4 टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट इज स्ट्रेट हेयर्स, सेकेंड इज योर वेवी हेयर, थर्ड इज योर कर्ली एंड फोर्थ इज योर कॉइली हेयर्स। तो ये 4 मेन कैटेगरीज हैं। हर एक इन कैटेगरी के जो बाल हैं वो थिन भी हो सकते हैं, मिडल भी हो सकते हैं और कोरस भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरह के बाल हो सकते हैं। मैं अब आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि स्ट्रेट के भी फर्दर जो है 3 टाइप हैं। अगर आप वेवी हेयर्स देखेंगे उसके भी 3 टाइप है, जैसे मैंने सामने दिख रहा होगा आपको 1A 1B 1C, देन 2A 2B 2C, देन 3A 3B 3C। बट अब जो हमें इन जनरल बालों की केयर करनी है, उसमें जो चीज़ें पहले अवॉइड करनी है वो क्या क्या है? पहले तो अपने आप को किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट से दूर रखिए। सेकेंडली, जो आप ड्रायर्स यूज़ करते हो, हीट कोई भी अप्लायंस जो कि जिससे आपके बालों को एक्स्ट्रा हीट मिलती है, प्लीज़ उसे अवॉइड करें। स्ट्रेटनर्स आप यूज़ करते हैं उन्हें अवॉइड करें। कलरिंग के लिए जो आप केमिकल्स यूज़ करते हैं उन्हें अवॉइड करें। देखिए, बाल जो हैं, बाल रहेंगे तो सुंदर लगते हैं आपके। इन केमिकल ट्रीटमेंट से जब बाल ही कम हो जाएंगे तो वो ग्रे हैं, ब्लैक है, डजेंट मैटर, क्योंकि आपने इतने हार्श केमिकल लगाकर अपने जो हेयर फॉलिकल है उसी को डैमेज कर दिया। याद रखिए, हेयर
हेयर फॉलिकल हमारे बर्थ से पहले अगर जब बच्चा मदर वूम के अंदर होता है बस तभी डेवलप होते हैं। जैसे ही हमारा बर्थ होता है उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर कोई हेयर फॉलिकल जो है वो बनते नहीं हैं। तो आपको हेयर फॉलिकल्स को बचा के रखना है। इस तरह के केमिकल्स यूज़ करके आप अपने हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकते हैं। सेकेंडली, अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर ऑयल, वो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ऑयल बनाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर वेरी सिंपल, इजीली अवेलेबल हैं होम घर के अंदर। आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल, एलोवेरा, हिबिस्कस, करी लीव्स और आंवला और भृंगराज। बस यही चीज़ें हैं जो आपको हेयर ऑयल मेकिंग में चाहिए। मैं साथ साथ आपको इसकी प्रोसेसिंग भी दिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल की मैं 3-4 ब्रांड्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उनका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। ये बिल्कुल मैं उनको प्रमोशन नहीं है ये उन ऑयल्स की। मैंने इन ऑयल्स को खुद से यूज़ किया है अपनी ऑयल मेकिंग में। मैंने 3-4 तरह के जो कोकोनट वर्जिन ऑयल्स हैं वो यूज़ किए हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। तो इन तीनों ऑयल्स को या चारों जो भी मैंने ऑयल्स यूज़ किए हैं इन सबके मैं जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो अगर आपको सेम ऑयल लेना है तो आप उन्हीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर सेम ऑयल परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली, जो आंवला है, यहाँ पर जो आपको आंवला चाहिए ऑयल मेकिंग के लिए, वो मैंने फ्रेश आंवला लिया है। मेरा जो ट्रिक है जो मैं बिल्कुल सेपरेट इस तरह से बनाती हूँ तेल का, वो इसी आंवला के अंदर है। आंवला ले लेंगे और साथ में अगर आपके पास करी लीव्स घर पे प्रेजेंट हैं, ग्रीन लीव्स हैं तो वो भी ले लीजिए। मेरे पास ग्रीन लीव्स भी थे, ड्राई लीव्स भी थे, तो मैंने दोनों का ही यूज़ किया है। हिबिस्कस पाउडर भी मेरे पास जो है वो मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था। मैं उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी सो दैट आप भी सेम वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसे यूज़ किया था, इट वॉज़ वेरी गुड। तो आप सेम लिंक के थ्रू आप भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने हिबिस्कस है उसके फूल भी यूज़ किए, जैसे हिबिस्कस जिसे गुड़हल बोलते हैं, चाइना रोज़ भी बोलते हैं, तो वो रेड फ्लावर भी मैंने फ्लावर भी यूज़ किया है और उसका पाउडर भी यूज़ किया है। साथ में भृंगराज, भृंगराज इजीली ग्रीन कहीं अवेलेबल नहीं होता है। जिस पार्ट में मैं रहती हूँ वहाँ पे तो मुझे उसके ग्रीन लीव्स नहीं मिलते, इसलिए मैं भृंगा को ऑलवेज़ मैं ऑनलाइन बाहर मंगवाती हूँ ड्राइड फॉर्म में। तो जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ सो दैट आप वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो मेरे पास है आप एग्जैक्टली सेम वही यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गए जो हमें इंग्रेडिएंट्स तेल बनाने के लिए चाहिए। मैं ऑयल मेक करते वक्त इतना ध्यान रखती हूँ कि हाफ ऑफ द ऑयल मैं यूज़ करती हूँ जो मेरी हीटिंग की प्रोसेस में यूज़ होगा, बिकॉज हीटिंग से जो ऑयल का जो आप कह लो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए आई विल यूज़ हाफ ऑफ द ऑयल। और जो बाकी का हाफ ऑफ द ऑयल है उसको मैं बाद में तेल जब प्रिपेयर हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तब उसको मैं उस पर मिक्स करती हूँ सो दैट मेरे पास वर्जिन ऑयल की वेलनेस भी रहे और जो इन इंग्रेडिएंट्स का जब मैंने इन्फ्यूज़न किया है ऑयल के अंदर वो भी आ जाए मेरे हॉट ऑयल से और कोल्ड ऑयल मिक्स होके फाइनली मेरे पास एक अच्छा सा ऑयल प्रिपेयर हो जाता है। अब करना कैसे, इस तेल को कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको आंवले को कद्दूकस करना है, अच्छे से कद्दूकस करना है। मैंने भी, आप देख रहे होंगे मैंने उसे कद्दूकस किया। उसके बाद मैंने एक बाउल में जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे कि मैंने जो हिबिस्कस पाउडर लिया है, मेरे पास भृंगा का पाउडर है, उसे मैंने ले लिया। अब मैं इसे सोख करूँगी, आंवला के जो ग्रेटेड आंवला है जिसको मैंने कद्दूकस किया है उससे मैं क्रश करूंगी और उससे जो जूस निकलेगा उसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी इन चीज़ों को। और मिक्स करने के बाद मैं उसे 1 घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ देती हूँ सो दैट वो ड्राइड पाउडर के अंदर, बिकॉज देखिए जब आप ड्राइड चीज़ को ना ऑयल में डालते हैं तो ऑयल की नेचर ऐसी नहीं है कि वो उसके अंदर घुस जाएगा या आप कहो कि वो भृंगा से उसके अंदर के ऑयल्स निकालेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वाटर जो है, वाटरी चीज़ें ड्राई चीज़ों के अंदर जाकर अच्छे से उसके जूसेस को बाहर निकालती हैं। तो ये आप सब लोगों को ध्यान में रखना है जब भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। इधर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बट एलोवेरा जेल में सोकिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैं क्या करती हूँ, आंवला को ग्रेट करके उसका जूस निकालती हूँ और उस जूस के अंदर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल देती हूँ। मैं उसे 1 घंटे के लिए सेटल होने के लिए रख देती हूँ सो दैट अच्छे से वो ड्राई पाउडर के अंदर पानी जाए आंवला का और उनका एक जूस अच्छे से मिले, तो एक अच्छा सा एक मिक्सचर और पेस्ट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आप उस पर
क्या करेंगे, एलोवेरा डालेंगे। एलोवेरा कितना डालना है, कैसे डालना है, देखिए अगर आपके 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A और 3B यहाँ तक हेयर्स हैं और वो थिन और जो है मिडल टाइप ऑफ हेयर्स हैं, तो आप एलोवेरा का जैसे कि 2-3 चम्मच डाल लेंगे। बट अगर आपके फ्रीजी कोरस बाल हैं और बहुत ज़्यादा करली फ्रिजी, बहुत ज़्यादा फ्रिज है, ड्राई हैं, तो आप 4-5 चम्मच जो एलोवेरा है, जैसे मैंने फ्रेश लीफ से एलोवेरा कट किया है और उसे एलोवेरा जेल निकाला है और उसको उस अपने पेस्ट में डाल दिया है। वो पेस्ट मेरा मिक्स हो गया, इस पेस्ट में मैंने अब एलोवेरा जेल भी डाल दिया, बाकी मेरे इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए। देन मैं एक पैन में, मेरा जो पैन है वो काफ़ी मोटा है, तो आप भी एक मोटा पैन लेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट कि हीटिंग की वजह से तेल के जो वो है जिसे कहते हैं सैचुरेशन, जो तेल है वो जले ना, इसीलिए मैं एक मोटा सा पैन लेती हूँ। मतलब मेरा पैन आप देख रहे हो काफ़ी हैवी है, उसमें मैंने नारियल तेल डाल दिया। नारियल तेल डालने के बाद अब आप उसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हीट करेंगे। अब आप इस तेल के अंदर जो वो पेस्ट मैंने बनाया था उसे डाल देंगे, क्योंकि इस पेस्ट के अंदर आंवला जूस है विच इज़ अ वाटरी कंटेंट। तो अब आपका जो तेल गर्म होगा उसमें सबसे पहले जो बॉइलिंगनेस है वो वाटर की भी वजह से तेल के अंदर जो है वो जलने की जो उसकी चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, मेरे पास कुछ फ्रेश करी लीव्स थे, मैंने वो भी इस ऑयल में डाल दिए। कुछ फ्रेश मेरे पास हिबिस्कस फ्लावर्स थे, वो भी डाल दिए। और थोड़ा सा जो ग्रेटेड आंवला था उसका भी हाफ ऑफ द पोर्शन ग्रेटेड आंवला का वो मैंने अपने इस ऑयल में डाल दिया। नाउ आई विल कुक इट। मैं इसे कुक करूँगी किस तरह से, 10 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आप हल्का हल्का हिलाते रहेंगे इस मिक्सचर को। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जो कलर है, जो ऑयल का कलर है वो ग्रीन ब्लैकिश होने स्टार्ट होगा एंड लेट इट बी। उसके बाद आप अपनी गैस बंद कर दीजिए। ये कुक करने के बाद अब आप इस ऑयल को एक दिन के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल एक दिन के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो 2-3 दिन के लिए भी इस मिक्सचर को उठा के, 1 वीक के लिए भी इस मिक्सचर को उठा के रख सकते हो, सो दैट इसके अंदर जो ब्लेंडिंग है, जो इन्फ्यूज़न है वो बहुत अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज ही सारे इंग्रेडिएंट डाले, उसी तरह से आपने उसी वक्त उसको उससे निकाल लिया और आपका ऑयल प्रिपेयर हो गया। इस तरह से ऑयल प्रिपेयर नहीं होता है, मैं तो नहीं करती हूँ इस तरह से ऑयल प्रिपेयर। जैसे अगर आप किसी ने अचार डाला होगा तो वो देखा होगा कि जब हम अगर मैं आम के अचार की बात करूँ तो सारे मसाले और तेल और वो सब हम डालते हैं तो 2 हफ्ते तक हम उसे रहने देते हैं, तभी उन सीड्स के अंदर और हर इंग्रेडिएंट के अंदर वो हर सारे मसाले जो है ना वो इन्फ्यूज़ होते हैं और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इन द सेम वे ऑयल मेकिंग में भी ऐसा ही है। जब आपने इसे 10 मिनट तक गर्म किया, नो नीड टू ओवर हीट इट। अब आप इस पेस्ट को पूरा का पूरा, आपको स्ट्रेन भी नहीं करना है, एज इट इज़ छोड़ दीजिए, उसी बर्तन में छोड़ दीजिए। मैं उसी बर्तन में 2-3 दिन तक उसे छोड़ देती हूँ। अगर आप चाहो तो एक बॉक्स में डाल के भी इसे रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सनलाइट इसे दिखाते रहिए। तो इस तरह से ये जो इन्फ्यूज्ड आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, कोकोनट ऑयल, वो अपने आप ब्लेंडिंग होती रहेगी। अब आप क्या करेंगे, टाइम आपने डिसाइड कर लिया, आपने 1 वीक तक रखना है। मैंने जो रखा है वो 2 वीक्स तक रखा था, आप चाहो 2 दिन के लिए रखना है। पर जितना ज़्यादा आप इस ऑयल को अभी इन्फ्यूज़न के लिए छोड़ देंगे उतना ही पावरफुल ऑयल आपके पास बनेगा। तो मैंने 2 वीक्स तक इसे छोड़ दिया था एंड देन, और अब मैंने इसको फिर से उसी पैन में डाला है और अब उसे 10 मिनट के लिए और अच्छे से हीट किया। बट अच्छे से हीट डजंट मीन कि मैंने बहुत हाई फ्लेम पे किया, बिल्कुल लो फ्लेम पे फिर से उसे हीट किया। एंड दिस टाइम यू विल सी कि आपके जो ऑयल का कलर है वो पूरा चेंज हो चुका होगा, वो ग्रीनिश ब्लैक हो चुका होगा और उसमें आप फील कर पाएंगे कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, एक कॉटन क्लॉथ लेना है जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म है तो बहुत मुश्किल होता है उसको स्ट्रेन करना। अब आप एक स्ट्रेनर लेंगे, मैंने एक कपड़ा लिया है, उसको ऊपर से ये तेल डाला है और सारा इसको करके इसकी एक पोटली बना के प्रेस करके सारा ऑयल निकाल लिया। ये जो अब आपके पास ऑयल बना है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी हेल्दी ऑयल फॉर योर हेयर्स।
ये जो मेरा समर केयर ऑयल है ये सच में आपके जो हेड है उसको बहुत ठंडक भी देगा और उसके फॉलिकल्स के लिए भी ये अच्छा रहेगा और आपके जो शाफ्ट है, जिसे शाफ्ट बोलते हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये तेल बनाना है, बिकॉज मैं आपको नहीं बता सकती हूँ ये ऑयल कितना पावरफुल है, कितना अच्छा है, तो आपको बनाना पड़ेगा और बनाकर ही आपको पता चलेगा कि ये ऑयल सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इससे आपके हेयर्स के ऊपर जब आप इसे 1 मंथ तक यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा और फर्स्ट 2-3 एप्लीकेशंस में भी आपको पता चल जाएगा कि ऑयल सच में बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिटिव है आपके हेयर्स के। जो भी लेडीज़ हैं या जो भी लोग हैं जिन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है वो प्लीज़ बादाम रोगन का यूज़ ना करें, सेसमे ऑयल का यूज़ ना करें, अनियन ऑयल को इस टाइम पे समर्स में यूज़ ना करें, मेथी दाना सीड्स को भी इस टाइम यूज़ ना करें, बिकॉज ये सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर हीट को बढ़ाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज ऑयल्स आप मेरा ये ऑयल ट्राई करके देखिए। If you like this videos, do subscribe, like, share and comment। आप इसे शेयर करिए, जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचेगी और सबको इससे बेनिफिट होगा। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।